नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बेसिक कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कंप्यूटर के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, परम भारत का बनाया हुआ पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे सीडेक द्वारा बनाया गया था। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा वर्ष 1991 1991 में सीडेक पुणे द्वारा परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। सीडेक का पूर्ण रूप भी याद रखिएगा। सीडेक का पूर्ण रूप है सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, याद रखिएगा। और 1991 में सीडेक द्वारा परम सुपर कंप्यूटर पुणे में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? तो आप सभी जानते हैं विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। सुपर कंप्यूटर में एक चीज और याद रखिएगा, भारत में लगभग 30 सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं और सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर का नाम है एरावत, जिसे सीडेक द्वारा ही वर्ष 2023 यानी कि इसी वर्ष असेंबल किया गया है। और एरावत अभी तक का भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा परम सीरीज के भी कुछ कंप्यूटर हैं, जैसे कि पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। इसके अलावा परम युवा, युवा के भी युवा 1 एवं युवा 2, परम युवा फर्स्ट, परम युवा सेकंड। इसके अलावा परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर नाम के भी कुछ सुपर कंप्यूटर भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। इनके नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि मान के चलिए पूछ लेते हैं परम क्या है या मिहिर क्या है, तो याद रखिएगा यह भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। और एरावत का असेंबल 2023 में किया गया था सीडेक के द्वारा, सीडेक पुणे के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, यानी कि पूछा गया है इन सभी, यह सभी संग्रहण उपकरण यानी कि स्टोरेज यूनिट है सिवाय किसके? ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि एक स्टोरेज यूनिट है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव। लेकिन प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। तो पूछा गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? तो आप सभी जानते होंगे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम या सिस्टम। तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द होता है प्रोग्राम, या सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम ही होते हैं। अगला प्रश्न है, डीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो याद रखिएगा डीटीपी का पूर्ण रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जेडीबीसी, जेडीबीसी का सूचक किसका सूचक है? यानी कि इसका भी पूर्ण रूप पूछा गया है जेडीबीसी का। ऑप्शन है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, जावा डेवलपर कनेक्टिविटी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी या जावा डेवलपिंग कनेक्टिविटी। तो याद रखिएगा जेडीबीसी का पूर्ण रूप होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, लैन किसका लघु रूप है? यानी कि पूछा गया है लैन का पूर्ण रूप क्या होता है या किसका शॉर्ट फॉर्म है लैन। तो आप सभी जानते होंगे लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में केबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे केबी का पूर्ण रूप होता है किलोबाइट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा किलो बिट के लिए स्मॉल के और स्मॉल बी का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो अधिकतर लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर स्मॉल बी और स्मॉल के दिया गया है तो वह किलो बिट है, और कैपिटल के और कैपिटल बी है तो उसे किलोबाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अधिकतर लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का विस्तृत रूप या पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो याद रखिएगा पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीरोक्स कंपनी द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस वर्ड किसका उदाहरण है?
ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक इनपुट डिवाइस, एक प्रोसेसिंग डिवाइस या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप सभी जानते होंगे वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रोलॉग भाषा कब विकसित की गई थी? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो प्रोलॉग का पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या कई जगह आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक भी इसको पूर्ण रूप देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका पूर्ण रूप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा है, और इसका विकास 1972 में किया गया था, 1972 में। इसके अलावा याद रखिएगा एक और होती है पाइथन, जो कि एक मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा है एआई के डेवलपमेंट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो पाइथन का भी पूछा जाता है कि पाइथन क्या है, तो याद रखिएगा एक लैंग्वेज है पाइथन, और प्रोलॉग भी एक लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है ब्लॉग शब्द किन शब्दों का संयोजन है? ऑप्शन है बेबलॉग, वेबलॉग, वेबलॉग या वेबलॉग। तो याद रखिएगा इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार इंग्लिश में देखिएगा। वेबलॉग की स्पेलिंग यह होती है WEBLOG, वेबलॉग। शब्दों का संयोजक होता है ब्लॉग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक टेबल बनाए जाने के बाद इसकी संरचना का संशोधन कौन से SQL आदेश से किया जाता है? ऑप्शन है अपडेट टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम या चेंज टेबल, टेबल नेम। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है अल्टर टेबल, फिर ब्रैकेट में टेबल नेम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डाटा के जोड़ तोड़ के संचालन के लिए एक बुनियादी सेट का गठन करता है? ऑप्शन है प्रेडिकेट कैलकुलस, रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा या SQL। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है रिलेशनल अलजेब्रा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है किसी फाइल को पेन ड्राइव में भेजने के लिए ओपन ऑफिस में से निम्न में से क्या करते हैं? यानी कि इसकी प्रोसेस पूछी गई है, किसी फाइल को अगर पेन ड्राइव में आपको भेजना है। ऑप्शन है फाइल सेव पेन ड्राइव या फाइल सेव एज पेन ड्राइव, फिर फाइल नेम और सेव। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, फाइल सेव एज पेन ड्राइव, फाइल नेम और सेव। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस में अपडेट किस कैप्शन में होता है? ऑप्शन है फॉर्मेट, व्यू, टूल या इंसर्ट। तो याद रखिएगा अपडेट होता है टूल कैप्शन में, ओपन ऑफिस में। याद रखिएगा ओपन ऑफिस में टूल कैप्शन में अपडेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस में टुंगा क्या है? इस प्रश्न को दोस्तों आप डबल स्टार मार्क करिएगा, पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, और टुंगा एक फॉन्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ओपन ऑफिस में टुंगा नाम से एक फॉन्ट होता है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस एक्स ओपन ऑफिस वर्कशीट में किसकी शॉर्टकट की है या किसका शॉर्टकट बटन है? तो आप सभी जानते होंगे कंट्रोल प्लस एक्स कट का शॉर्टकट बटन है या शॉर्टकट की है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, कट, कंट्रोल प्लस एक्स। अगला प्रश्न है ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में टूल्स कैप्शन के अंदर निम्न में से कौन नहीं होता? पूछा गया है टूल्स कैप्शन के अंदर कौन नहीं होता। स्पेलिंग होता है, सॉल्वर होता है, मैक्रोस होता है, लेकिन रो नहीं होता है ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट में टूल्स कैप्शन, टूल कैप्शन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, रो। इसके अलावा इनको याद रखिएगा स्पेलिंग, सॉल्वर और मैक्रोस यह टूल कैप्शन के अंदर होते हैं। तो प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किसी एक का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ओपन ऑफिस में यह किस कैप्शन के अंदर होते हैं, तो याद रखिएगा टूल कैप्शन के अंदर। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस कैप्शन में आउटोज्म होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आउटोज्म होता है फॉर्मूला कैप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, आउटोज्म फॉर्मूला कैप्शन, याद रखिएगा MS एक्सेल में। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट नहीं है? कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, लेकिन क्लिप चार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS एक्सेल में क्लिप चार्ट नहीं होता। इसके अलावा कॉलम, लाइन और पाई होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल एंड स्टाइल का कौन सा ऑप्शन नहीं है? मतलब सेल और स्टाइल का कौन सा ऑप्शन नहीं है इनमें से? तो नॉर्मल होता है, बैड भी होता है, गुड भी होता है, लेकिन आइकन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। सेल एंड स्टाइल का ऑप्शन नहीं है आइकन। इसके अलावा बैड, नॉर्मल और गुड होते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कैप्शन फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन कौन सा नहीं है? मतलब
एक्सेल के कैप्शन में फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन कौन सा नहीं है? राइट होता है, मीडियम होता है, डार्क होता है, लेकिन लाइट ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। एमएस एक्सेल के कैप्शन में फॉर्मेट एज टेबल में लाइट ऑप्शन नहीं होता। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विषय में कौन सा वाक्य सत्य है? फाइल में सीट्स होते हैं, यह सत्य है। सीट्स में फाइल होते हैं, यह गलत है। फाइल एक खाली डॉक्यूमेंट है, सीट एक खाली डॉक्यूमेंट है। याद रखिएगा, फाइल में सीट्स होते हैं, इसमें छुट्टी की मात्रा आएगी सीट्स में। फाइल में सीट्स होते हैं। तो यह वाक्य या यह सेंटेंस सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऑफिस कलेक्शन में ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में नहीं है? ऑप्शन है एकेडमिक जो कि होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, एनिमल भी होता है, लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑफिस कलेक्शन के ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में किस कैप्शन में फ्लोटिंग फ्रेम पाया जाता है? तो फ्लोटिंग फ्रेम ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा व्यू में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, व्यू। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट की 5वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों लगभग 18 से 19 क्लासेस मैंने जीके जीएस एवं साइंस और कंप्यूटर के मिक्स प्रैक्टिस सेट की भी चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। तो अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी देखिएगा। और अगर कंप्यूटर की पहले की 4 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।